अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इकबाल ये वाक़या अपने ज़बानी खुद ही बयान करते हैं। कहते हैं कि जब मैं सियालकोट में पढ़ता था तो रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद मैं कुरान की तिलावत करता। तो मेरे वालिद जब ज़िक्र और वज़ाइफ से फ़ारिग होते तो वहाँ से गुज़रते और मुझे देखते। एक मरतबा उन्होंने कहा कि इकबाल, फ़ुर्सत मिली तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, लेकिन आपने बताया नहीं। मैंने 2-4 मरतबा इस बात का तज़किरा किया, लेकिन आपने फिर भी नहीं बताया। फिर कहा कि जब तुम एग्ज़ाम पास कर लो, जब मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा। जब आपका एग्ज़ाम हो गया तो आपके वालिद ने जब आपको कुरान पढ़ता हुआ देखा तो कहा कि इकबाल, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हम कलाम है और तुमसे वो बात कर रहा है। इकबाल फरमाते हैं कि मेरे वालिद की ये बात मेरे अंदर ऐसी समा गई, मेरे जहन, मेरे फ़िक्र और मेरी सोच में ऐसी पैवस्त हो गई कि उसके बाद इसी अंदाज में मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, यही वजह है कि फ़िक्र इकबाल, इकबाल की जो फ़िक्र है, इकबाल की जो सोच है, उसका जो मंबा, उसका जो माखज़ और उसका जो सोर्स है, वो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक है कि वो कुरान मजीद है, वो अल्लाह की किताब है। आप देखें कि इकबाल की पूरी शायरी आपको कुरान की फ़िक्र का निचोड़ आपको नज़र आएगा। बाज़ लोगों ने तो ऐसे मज़ामीन लिखे हैं कि जिन्होंने बाकायदा एक आयत लिखी है, उसके नीचे इकबाल का ये शेर लिखा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इकबाल का ये शेर इस आयत से अख़ज़ किया गया है, इकबाल का ये शेर इस आयत से लिया गया है, ये शेर उस आयत से लिया गया है। इस अंदाज़ में लोगों ने बाकायदा मज़ामीन लिखे हैं। यही वजह है कि जब इकबाल के वालिद की नसीहत जब आपको याद हो गई, तो यही वजह है कि आपने ये शेर फिर आपकी ज़बान से निकला कि तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है राज़ी न साहब कशाफ। यानी जब तक तुम्हारे ज़मीर पर, तुम्हारे दिल के ऊपर कुरान उतरता हुआ तुम महसूस नहीं करोगे, नाजिल होता हुआ तुम महसूस नहीं करोगे, तो चाहे वो राज़ी हो, चाहे वो साहब कशाफ हो, उनके ऊपर कुरान की गिरह, उनके ऊपर कुरान के उलूम वाज़े नहीं हो सकते। उन्हें कुरान के असरार और उनकी गहराइयों तक वो नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान पढ़ते बुलंद आवाज़ में, तो पूरा गौर फ़िक्र के साथ कुरान की तिलावत करते थे। बाज़ मरतबा आप बहुत रोते थे। जब कुरान के अंदर आप नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करते, तो उसकी वजह से ऐसी कैफ़ियत आपके ऊपर तारी होती कि आप भबक कर रो पड़ते थे। वो कुरान मजीद का नुस्ख़ा आज भी मौजूद है कि जो अल्लामा इकबाल के आंसुओं से तर हो जाया करता था। तो ये सोच और ये फ़िक्र है जो कुरान से आपकी बनी। यही वजह है कि कुरान के मुतालिक भी आपने कई सैकड़ों फ़ारसी के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी अशार कहे हैं। शुक्रिया।